तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडो ग्रीक राजा मेनांडर प्रथम के इतिहास पर। इंडो ग्रीक किंगडम के पार्ट 1 में मैंने इंडो ग्रीक किंगडम की सामान्य चर्चा की थी। पार्ट 2 में मैंने इंडो ग्रीक वेक्ट्रियन राजा अगाथोकल्स के सिक्कों पर विस्तार से बात की थी। उस वीडियो में मैंने ये वाला सिक्का आपको दिखाया था। ये सिक्का किसने जारी किया था? अगाथोकल्स ने जारी किया था। और वो कहाँ का राजा था? वेक्ट्रिया का राजा था। और ये है इंडो ग्रीक किंगडम का पार्ट 3, जिसमें मेनांडर का इतिहास, सिनकोट कास्केड, बुत्कारा स्तूप आदि पर विस्तार से बात करने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। वीडियो आप लोग पूरा देखना, ताकि इसमें जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेफरेंस की, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि सर रेफरेंस भी दिया करो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो जानकारी आपको देता हूं वो मैं कई किताबों से लेकर देता हूं। मैं किसी एक किताब से जानकारी नहीं देता हूं। सबसे पहले तो ये बात आप समझ लीजिए। तो इस वीडियो में मैं जो जानकारी आपको देने वाला हूं वो मैंने 2 किताबों से ली है। पहली है बुद्धिज्म इन सेंट्रल एशिया, जो कि BN पुरी की है। बहुत ही अच्छी किताब है। आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो इसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग इसको मंगवा के पढ़ सकते हैं। दूसरी किताब है द क्रॉस रूट्स ऑफ एशिया। बहुत महत्वपूर्ण किताब है ये भी। अगर आप इसे भी पढ़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहां से इसे खरीद के आप पढ़ सकते हो। तो मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में वो इन्हीं किताबों से मैं देने वाला हूं। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हो ये है मेनांडर की। तो इस वीडियो में मैं मेनांडर के बारे में आपको बताने वाला हूं। जन्म कब हुआ था? 180 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिसा में। कपिसा को आधुनिक क्या कहा जाता है? बगराम कहा जाता है। और ये कहाँ है? अफगानिस्तान के परवान प्रांत में है ये आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजी में जो नाम मिलता है मेनांडर प्रथम सोटर, ये आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजी में जो नाम मिलता है वो यही मिलता है। और पाली में मेनांडर का जो नाम मिलता है वो मिलिंदो लिखा हुआ मिलता है। और ग्रीक में जो लिखा हुआ मिलता है वो मिनिंड्रोस सोटर लिखा हुआ मिलता है। और रोमन में जो नाम लिखा हुआ मिलता है वो मेनेंडर द सेवियर लिखा हुआ मिलता है। तो एक ही शासक के कई अलग अलग नाम हैं। क्यों हैं? भाषाओं की वजह से हैं ये। इसको भी आपको ध्यान रखना है। राजवंश का नाम क्या था? यूथिडेमिड वंश। इसके बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में भी चर्चा की थी। आपको ध्यान होगा अगर आपने वीडियो देखा होगा तो। धर्म ग्रीको बुद्धिज्म। अब ये ग्रीको बुद्धिज्म है क्या? ग्रीको बुद्धिज्म उस धर्म को कहा जाता है जिसमें बौद्ध धर्म के देवी देवता और ग्रीक देवी देवता इन दोनों को शामिल कर दिया गया है। उसी को ग्रीको बुद्धिज्म कहा जाता है। शासनकाल माना जाता है 165 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। शासनकाल पे इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकार 155 ईसा पूर्व से 125 ईसा पूर्व के मध्य में भी मानते हैं। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। मृत्यु कब हुई थी? 130 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी। कहां? सगाला में। सगाला आधुनिक पाकिस्तान का जो सियालकोट है उसी का प्राचीन नाम था। और मेनांडर की रानी का नाम था अगाथोक्लिया थियोट्रोपस। और थियोट्रोपस का मतलब होता है देवी। पुत्र का नाम था स्ट्रेटो प्रथम। उत्तराधिकारी अगाथोक्लिया थियोट्रोपस। सभी इंडो ग्रीक राजाओं में मेनांडर प्रथम को सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा माना जाता है। ग्रीक इतिहासकार और दार्शनिक स्ट्रैबो के अनुसार मेनांडर ने महान अलेक्जेंडर की तुलना में अधिक जनजातियों पर विजय प्राप्त की थी। उस क्षेत्र में बहुत सारी जनजातियां उस समय निवास करती थी, तो उन जनजातियों पे विजय प्राप्त करी थी मेनांडर ने। और सबसे ज्यादा विजय प्राप्त करी थी। इतनी विजय तो अलेक्जेंडर ने खुद नहीं कर पाई थी। इसी बात की स्ट्रैबो ने चर्चा की है। मेनांडर प्रथम को बौद्ध धर्म का संरक्षक भी माना जाता है, क्योंकि उसने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागसेन के साथ सगाला
आधुनिक पाकिस्तान का सियालकोट, वहां पे शास्त्रार्थ किया था, जिसमें मिनांडर पराजित हो गया था। इसी शास्त्रार्थ का विवरण पाली के ग्रंथ मिलिंद पन्हो में किया गया है। इसकी मैं आगे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। मिलिंद पन्हो बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसकी चर्चा भारतीय इतिहास में खूब की जाती है, क्योंकि यह ग्रंथ मिनांडर और नागसेन दोनों की जानकारी प्रदान करता है। मिनांडर प्रथम का साम्राज्य पाटलिपुत्र तक फैला हुआ था। इसकी चर्चा हाथी गुम्फा शिलालेख में की गई है। हाथी गुम्फा शिलालेख के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। किसका शिलालेख है? कलिंग के राजा खारवेल का है। खारवेल का नाम खावलेल भी लिखा हुआ है। हाथी गुम्फा शिलालेख के अनुसार ऐसा उसमें लिखा हुआ है कि 8वें वर्ष में एक बड़ी सेना के साथ राजगृह पे अधिकार किया। वीरता के साथ सेना ने योना राजा को मथुरा लौटने पर विवश किया। योना का यहाँ पे मतलब है यवन राजा। यवन राजा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पाली में यवन को योना ही कहा जाता है। तो इनको मथुरा लौटने पे विवश कर दिया था। इसका मतलब है कि मथुरा तक यवन राजाओं का शासन था, हाथी गुम्फा लेख के अनुसार। स्ट्रैबो के अनुसार ग्रीक विजय उत्तर पूर्वी भारत की राजधानी तक थी। स्ट्रैबो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ग्रीकों ने जो विजय हासिल की थी वो पाटलिपुत्र तक हासिल की थी। लेकिन हाथी गुम्फा शिलालेख में क्या लिखा हुआ है कि राजा खारवेल ने उन्हें मथुरा की तरफ धकेल दिया है। तो हाथी गुम्फा शिलालेख के अनुसार ग्रीकों का जो साम्राज्य फैला हुआ था वो मथुरा तक फैला हुआ था। लेकिन ग्रीक इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उनका जो साम्राज्य फैला हुआ था वो पाटलिपुत्र तक फैला हुआ था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। मिनांडर के द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकार करने की बात को प्लूटार्क ने भी स्वीकार किया है। प्लूटार्क के अनुसार मिनांडर ने शालीनता से शासन किया। उसका अंतिम संस्कार आम सहमति के साथ किया गया। उसकी राख को एक समान हिस्सों में बांटा गया और उन पर स्तूप बनवाए गए। आपने भगवान बुद्ध के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा। भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी, यानी उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, तब उनकी राख को भी कई हिस्सों में बांटा गया था, यानी 8 हिस्सों में बांटा गया था। अलग अलग राजाओं को उन्हें दिया गया था। उन्होंने अपने राज्य में उन पे स्तूप बनवाए थे। यहाँ पर भी ठीक वैसा ही दिखाई दे रहा है कि मिनांडर की मृत्यु हुई, इसके बाद आम सहमति से उसका अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद उस राख को समान हिस्सों में बांटा गया और उन पर स्तूप बनवाए गए। अब आप लोग इसको देखिए, ये किसकी फोटो है? इस फोटो को आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो जरूर देखा होगा। भरहुत स्तूप पर ऐसा माना जाता है कि ये मिनांडर की है। तलवार पर बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह त्रिरत्न की आकृति है। कहाँ है? ये है, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। भरहुत स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। अब आप लोग इसको देखिए, ये क्या है? सिनकोट कास्केट के नाम से इसको जाना जाता है। अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी भी देने वाला हूं। सिनकोट कास्केट गांधार के बाजौर क्षेत्र से प्राप्त हुआ था, जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष थे। इस कास्केट को इंडो ग्रीक राजा मिनांडर प्रथम के शासनकाल का माना जाता है। कुछ इतिहासकार इसे शक राजा विजयमित्र का भी मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि मिनांडर का है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये शक राजा विजयमित्र का है। और ऐसा भी माना जाता है कि इस कास्केट में सोना चांदी भरा हुआ था, लेकिन अब नहीं है। उस सिनकोट कास्केट पर आपको जो लिपि दिखाई दे रही है वो है खरोष्टी लिपि। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। प्राचीन श्रीलंकाई ग्रंथ महावंशा यानी महावंश के अनुसार मिनांडर के समय में योना यानी कि यवन, महाधम रक्षित यानी महाधर्म रक्षित, अलसंदा का मतलब है कपिसा से 30,000 भिक्षुओं के साथ अनुराधापुर में महाथूपा यानी महास्तूप के निर्माण समारोह में आया। ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है? महावंशा नामक ग्रंथ है श्रीलंकाई, उसमें लिखा हुआ है। तो मैं आपको समझा देता हूं कि ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मिनांडर के समय में एक यवन जिसका नाम था महाधम रक्षित, तो वो कहाँ से आया था? कपिसा से आया था। और ये
एक बौद्ध विद्वान था, 30,000 भिक्षुओं के साथ ये श्रीलंका के अनुराधापुर में आया था और वहां पे एक स्तूप का निर्माण हो रहा था, बड़े से स्तूप का निर्माण। इसीलिए यहाँ पर महाथूपा या महास्तूप ऐसा लिखा हुआ है। पाली में महाथूपा कहा जाता है और महास्तूप ये हम आजकल कहते हैं उसको। तो उसके निर्माण के समारोह में आया था। इसकी जानकारी कहाँ पे है? महावंसा नाम के ग्रंथ में है। अब आप लोग इसको देखिए, ये क्या है? बुत्कारा स्तूप। इसका नाम आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में जरूर दे दूंगा। बुत्कारा स्तूप सम्राट अशोक के समय में बनवाया गया था। इसका पुनः निर्माण मेनांडर प्रथम के शासनकाल में किया गया था। बुत्कारा स्तूप आधुनिक पाकिस्तान के स्वात जिले के मिंगोरा नामक स्थान पर है, लेकिन टूटी फूटी अवस्था में है, बिल्कुल बेकार अवस्था में है। ये फोटो में आप लोग देख रहे होंगे। बुत्कारा स्तूप से अशोक का सिक्का यानी सम्राट अशोक का सिक्का, मिनांडर का सिक्का और शक राजा अजीज का सिक्का, कुषाण राजा कुजुल कडफिसस का सिक्का और एक हूण राजा था जिसका नाम था अल्चोन, उसका सिक्का यहाँ से प्राप्त हुआ था। आप लोगों ने भारतीय इतिहास में ये पढ़ा होगा कि हूणों ने बौद्ध धर्म को बहुत नुकसान पहुंचाया था। इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि आगे मैं हूणों के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, तब विस्तार से इसके बारे में जानकारी दूंगा, आपको अच्छे से समझा दूंगा और एक एक प्रूफ आपको दिखा दूंगा कि हूण बौद्ध धर्म को मानते थे कि नहीं मानते थे और बौद्ध धर्म को उन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया ये भी बताऊंगा। तो ये तो थी एक छोटी सी जानकारी बुत्कारा स्तूप के बारे में। अब आप लोग इसको देखिए, ये मिनांडर का सिक्का है। बाएं तरफ मिनांडर की आकृति है और दाएं तरफ ग्रीक देवी एथना की आकृति है। एथना के बारे में मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं। इन्हीं का वाहन है उल्लू और ऊपर ग्रीक लिपि में लिखा है वेसिलियोस सोटेरोस मेनांड्रू, ये लिखा हुआ है। अब इस वाले सिक्के को देखिए, बाएं तरफ मेनांडर की आकृति है और ग्रीक लिपि में लिखा है वेसिलियोस सोटेरोस मेनांड्रू और दाएं तरफ एथना की आकृति है और खरोष्टी लिपि में लिखा है महाराजसा त्रातरासा मिनामड्रासा, ये लिखा हुआ है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ में नागसेन और मिनांडर का वार्तालाप, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। नागसेन कहते हैं कि राजा मिलिंद ने प्रसन्न होने का कोई संकेत नहीं दिया है। इस पर मिनांडर ने कहा था कि जिस प्रकार पशुओं के राजा शेर को जब पिंजरे में रखा जाता है तब भी वह चौकन्ना रहता है, मैं भी यहाँ स्वामी के रूप में रहता हूँ, परंतु मैं अपने घर से बेघर हो गया तो ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाऊंगा, इतने सारे मेरे दुश्मन हैं। ये किसने कहा था? मिनांडर ने कहा था नागसेन से। यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा। मिलिंद पन्हो ग्रंथ पर एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने जानकारी दी थी, आप लोगों ने जरूर देखा होगा उसे। उसमें मैंने कुछ किताबों पर आधारित जानकारी दी थी। अब मुझे कुछ और किताबें मिली हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक किताब तो हिंदी में ही मिली है, मिलिंद पन्हो, उसमें जानकारी बहुत अलग है, और आप एक जो सामने देख रहे हो इसमें जानकारी और भी अलग है। तो जितनी किताबें हैं उन सब में अलग अलग जानकारी है। और हिंदी की जो मिलिंद पन्हो है उस पर मैं एक जल्द से जल्द वीडियो बनाने वाला हूं और आपको वो पूरी किताब ही दिखाने वाला हूं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें जो शास्त्रार्थ हुआ था वो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मिनांडर ने क्या पूछा था और नागसेन ने कौन से उत्तर दिए थे। क्योंकि मैंने पिछले वाले में जो जानकारी आपको दी थी उस जानकारी से अलग जानकारी मुझे उस हिंदी वाली में दिखाई दी है, इसीलिए उस जानकारी को मैं आप तक शेयर करना चाहता हूं। तो बहुत जल्द उस पर आपको वीडियो मिलेगा। और मिलिंद पन्हो के अध्याय 7 में इसकी चर्चा की गई है। अब बात करते हैं मिनांडर प्रथम के उत्तराधिकारियों पर। 130 ईसा पूर्व में मिनांडर की मृत्यु के बाद उसकी रानी अगाथोक्लिया ने शासन की बागडोर अपने हाथों में थामी थी, क्योंकि उस वक्त मिनांडर का पुत्र स्ट्रैटो प्रथम अल्पवयस्क था। इसीलिए रानी अगाथोक्लिया ने शासन की बागडोर अपने हाथों में थाम ली थी। मिनांडर की मृत्यु के बाद स्ट्रैटो प्रथम, जोइलोस प्रथम, हेलियोकल्स द्वितीय, थियोफिलोस, पियोकोलाउस, आर्किबियोस आदि ग्रीक राजाओं ने अपने सिक्कों पर धम्मिकस लिखवाया था, जिसका अर्थ पाली में होता है धम्म का अनुयायी।
120 ईसा पूर्व में चीन के हान वंशीय राजा ने भगवान बुद्ध की कई मूर्तियां अपने यहाँ मंगवाई थी। उन मूर्तियों के चित्र राजा ने गुफाओं में बनवाए थे। इससे ये पता चलता है कि कुषाणों से पहले ही चीन में बौद्ध धर्म पहुंच चुका था। आपको मैं एक जानकारी और दे देता हूँ। कुषाण वंश पे मैंने 3-4 वीडियो बनाए हैं। उनमें जो जानकारी मैंने दी है वो अलग किताबों पे दी है। अब मैं ग्रीकों के बारे में जैसे अभी पढ़ रहा हूँ तो मुझे कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई है कुषाणों के बारे में, और ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम अपना इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें हमें क्या पढ़ाया जाता है कि कुषाण राजा कनिष्क ने बौद्ध धर्म को चीन तक फैलाया था, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। 120 ईसा पूर्व में ही हमें ऐसे संकेत मिलते हैं कि कई मूर्तियां यहाँ के राजाओं ने वहां भेजी थी और वहां के राजाओं ने कई मूर्तियां मध्य एशिया से भी अपने यहाँ मंगवाई थी। कुषाण वंश में मेरा एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं विस्तार से इन सब बातों की चर्चा करूंगा। इसको देखिए, ये है सांची का स्तूप। जो घुंघराले बाल वाले आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, ये हैं ग्रीक्स। आप ध्यान से देख लीजिए इन्हें। जितने भी ग्रीक राजा हुए भारत में, वो सब के सब बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चाहे वो डेमेट्रियस प्रथम हो, फिर मिनांडर हो, मिनांडर के उत्तराधिकारी हो, कोई भी हो, ग्रीको बुद्धिज्म इनका धर्म था, जिसमें ग्रीक देवी देवता और बौद्ध धर्म के देवी देवता शामिल थे। इस सिक्के को देखिए, इस पर बाएं तरफ आपको अगाथोक्लिया और स्ट्रेटो प्रथम की आकृति दिखाई दे रही होगी, और ग्रीक लिपि में लिखा है वेसिलियोस सोटेरोस स्ट्रेटोनोस अगाथोक्लियस लिखा हुआ है, और दाएं तरफ ग्रीक देवी एथिना की आकृति है, और खरोष्टी लिपि में लिखा है महाराजसा त्रातरासा धर्मिकासा स्त्रातासा लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि मिनांडर की मृत्यु के बाद शासन की जो बागडोर है उसकी रानी अगाथोक्लिया ने संभाली थी, और अगाथोक्लिया के बाद स्ट्रेटो प्रथम ने संभाली थी। क्योंकि स्ट्रेटो प्रथम अल्पवयस्क था, इसीलिए शासन की बागडोर अगाथोक्लिया ने अपने हाथ में ले ली थी, और जैसे ही वो वयस्क हुआ, इसके बाद शासन की बागडोर अपने बेटे को सौंप दी थी। तो ये तो था इंडो ग्रीक किंगडम का पार्ट 3, और इसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।